शामली में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने शनिवार को शामली जनपद के कामडौत गांव में केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद आयोजित जनसभा में उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ अब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का सीधा लाभ किसानों और ग्रामीण युवाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा एक प्रस्ताव कानून के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर उन्होंने सरकार के समक्ष जनता की बात रखी, जिसके बाद वह कानून पारित नहीं हो सका। इससे ग्रामीण उद्योगों और रोजगार को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि शामली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। ये क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि है, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे तकनीकी शिक्षा, ITI और पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों की ओर ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में रोजगार के अवसर इन्हीं क्षेत्रों में अधिक होंगे। राजनीतिक सवालों के जवाब में जयंत चौधरी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन जारी रहेगा। कभी कभी चीजें होती हैं, लोग राज्य सरकार में हैं, किसी और सोच को लेकर के शायद एक प्रस्ताव आया था, लेकिन मेरा ये मानना था और किसानों के बीच मैंने किसानों की बात समझी कि जो ड्राफ्ट शुगर कंट्रोल ऑर्डर आया था, अगर ज्यों का त्यों वो कानून पारित हो गया होता तो जितने टोलू कृषक जो शामली और मुजफ्फरनगर क्षेत्र की शान है, यहाँ रोजगार भी मिल रहा है, किसानों को उजड़ने की स्थिति में आ जाता तो खतरे के काले संकट के बादल, घने बादल मुझे दिखाई दिए मंडराते हुए, और मैंने आपसे हिम्मत ली। ईकड़ी में मेरठ में कार्यक्रम में मैंने बोला कि तकनीकी जानकारी हो सकता है मुझे ना हो, आप खेती करते हो, आपको मालूम है, आप अपने गांव की सोच सकते हो, आप गांव की स्थितियों से बेहतर जानते हो, वाकिफ हो, आप सुझाव दीजिए और भारत सरकार सुझाव को सुनेगी, समझेगी और मानेगी। और मुझे बहुत खुशी है, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का समाज है। शामली का कोई किसान, साधारण किसान भी ये ना सोचे कि दिल्ली उसके लिए दूर। प्रधान विधायक की बात कर रहा था, वो कह रहे थे 6-6 घंटे लग जाते थे दिल्ली जाने में, अब तो दिल्ली दूर नहीं है। जो एक्सप्रेसवे का जाल, जो नए काम यूपी में हो रहे हैं, डिफेंस का एक बड़ा कॉरिडोर बन गया अलीगढ़ तक, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में पहले होती है बनती नहीं थी, वो बन के एक्सपोर्ट हो जा रही है। कल मुख्यमंत्री जी ने जेवर में 6,500 करोड़ का निवेश और उसमें 3,000 लोगों को, बच्चों को नौकरी मिलेगी। सेमीकंडक्टर की 2 बड़ी कंपनियों में उत्तर प्रदेश में निवेश करने का निर्णय लिया, वो भी स्वागत योग्य फैसला है। भारत सरकार की जिम्मेदारी मुझ पे है, उसका सीधा संबंध और ताल्लुक देश के नौजवान युवा शक्ति से है। और मैं बताना चाहता हूं कि खासतौर से कौशल विकास कितना महत्वपूर्ण विषय है, कभी ने इस विषय को संज्ञान नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वो इस पर बल देते हैं कि कौशल विकास अति महत्वपूर्ण है और देश की युवा शक्ति को उसको पहचानना। तो देश के एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं, आज तो ऐसे उद्यमी को मैंने निमंत्रण यहाँ दिया। बहुत छोटी सी सरल सी बात है, ये उस दुनिया से आते हैं जो आपके बीच काम करना चाहते हैं। गांव की पृष्ठभूमि में किसान को लाभ पहुंचाने के लिए मैंने कुछ बनाया है, लेकिन वो बात उन तक, आप तक पहुंचेगी कैसे? तो मुझे अच्छा लगा, एक हमारे आंध्र प्रदेश के साथी आए, उन्होंने इंग्लिश में बोला, संदेश उनके जीवन के लिए देना चाहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि 2 में से तुम्हें चाहिए कलम या तलवार। मन की ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय, या तो कलम ले लो या तलवार ले लो। लेकिन आज के आधुनिक युग में तलवार की जरूरत नहीं पड़ रही, अब नॉलेज इकोनॉमी है, ज्ञान का संचार, नए
उन्होंने कहा कि मौजूदा सहयोगात्मक राजनीति आगे भी जारी रहेगी। राम मंदिर चंदा मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच SIT द्वारा की जा रही है और उन्हें विश्वास है कि जांच निष्पक्ष रूप से पूरी होगी तथा सत्य सामने आएगा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय के शिलान्यास को क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास कदम बताया जा रहा है। यहाँ के खास तौर से जो राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, उनको सीधा लाभ मिलता है, क्योंकि स्कूल ये संस्था उनके लिए बनाई जाती है जो सर्विसेज में है, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा। शामली जिला अलग हो गया, लेकिन काफी समय से मांग चल रही थी। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने मोहर लगाई। आप शामली पहुंचे हैं तो युवा को क्या संदेश दिया है? मैंने कोशिश की है समझाने की कि वो अपने ऊपर ध्यान दें और विश्वास करें। ITI जैसे सरकारी संस्था में भी बहुत बड़ी स्कीम हम लेके आए, 60,000 करोड़ की योजना, उसका प्रभाव एक अच्छा शामली के लोगों को भी मिला। 27 में गठबंधन जारी रहेगा? क्यों नहीं रहेगा, हम एनडीए में है। अच्छा, चंदा चोरी हो गया राम? देखिए, गंभीर विषय है, गंभीर चीजें हैं। और साहब जो राम को लाए उन्हीं उन पे आरोप है कि चोरी हो गई। असल में चोरी है। संस्थाओं के निर्माण में कुछ व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, संस्था खड़ी रहती है, क्योंकि संस्थाओं के पीछे लोगों की आस्था है। तो चोरी तो किसकी जिम्मेदारी? इसमें जो SIT या जो भी जांच हुई है उसमें खुलासा हो पाएगा। टेक्निकली आई एम नॉट क्वालिफाइड टू मेक एनी स्टेटमेंट। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं घोटाले के, बड़े बड़े हो रहे हैं। क्या बीजेपी इस पे घोटालेबाज होगी? नहीं, कांग्रेस के नाम आता था, सुनो, ये जो नाम आ रहा है। वहाँ पे जो ट्रस्ट की व्यवस्था है, उस ट्रस्ट की व्यवस्था को अगर सुचारू करना है तो आप सुझाव दीजिएगा, करेंगे। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि डोनेशन पर ध्यान नहीं है, डोनेशन पर ध्यान है। अच्छा, थैंक यू। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।